के भी नहीं भूलना, मैं मर के भी नहीं भूलना, कई वीर को ना दफना के है, मैं वीर को हाके टुर चलिया शाम नु बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान इक़राम क़दर अस्सलामु अलैकुम। आज़ादारान मज़लूम करबला, जैसा कि आप जानते हैं ये अयाम अज़ा हैं जिसे हम दर्क करें तो जिसे हमें इंसानियत का दर्स मिलता है, अखलाकियत का दर्स मिलता है, फदाकारी का दर्स मिलता है, जानसारी का दर्स मिलता है, वादा वफा करने का दर्स मिलता है, इताअत का दर्स मिलता है, वादानियत का दर्स मिलता है, इत्तबा करने का दर्स मिलता है। हर वो दर्स जो इंसान की जिंदगी में इंसान को रुश्द तक पहुंचाते हैं, हर वो दर्स मिलता है हमें। करबला में हर वो किरदार मिलता है जो हमें रुश्द तक पहुंचाए, जो इंसान को रुश्द तक पहुंचाए। यहाँ से बूढ़े से लेके नौजवान तक, नौजवान से लेके बच्चे तक का किरदार हमें करबला के दरसगाह से मिलता है। अज़ीज़ान इक़राम क़दर, जो हदीस में आपने आपके सामने सरनामे सुखन करार दिया है उसका अनवान ये है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान इक़राम क़दर, रसूल ने ये गुफ्तगू करके असहाब से ये फरमाया कि अगर मैं ना हूं मेरी जगह हुसैन है। अगर मैं उस जमाने में ना हूं, दीन को खतरा हो तो मेरा किरदार हुसैन है। अगर मैं ना हूं तो मेरी जगह हुसैन कायम मकाम है। हुसैन दीन का दिफा करने वाला है, हुसैन दीन की हिफाजत करने वाला है। उस वक्त अगर मुशरिक आपसे बैत मांगे तो हुसैन की बैत कीजिए। हक और बातिल को जुदा करने वाला हुसैन है, दीन को हया बख्शने वाला हुसैन है, दीन की बका हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बका हुसैन है। ये अजाने जो हर मस्जिद में हर वक्त 5 वक्त जो अजाने आप सुन रहे हैं, इसकी बका हुसैन है। इस हुसैन ने इस्लाम को अपने खून से सींचा, अपने जानसार के खून से सींचा, अपने बच्चों के खून से सींचा, अपने बावफा असहाब के खून से सींचा। एक ऐसी लकीर खींची बातिल और हक के दरमियान। कभी बातिल हक में मखलूक नहीं हो सकता और हक बातिल में मखलूक नहीं हो सकता। 168 हिजरी में जब ये दर्दनाक वाकया पेश आया, उस वक्त हक और बातिल मखलूक होने का खतरा था। जब यजीद इक़्तिदार के तख्त पर बैठ के ये कह रहा था कि कोई दीन नहीं है, कोई वही नाज़िल नहीं हुई है, कोई इस्लाम नहीं है, फकत बनी हाशिम का एक डोंग है। हुसैन ने अपने खून से ये बता दिया दीन है, कलमा ला इलाहा है और वही नाज़िल हुई है जो कयामत तक रहेगी। हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान की तलावत करके, वही की तलावत करके दुनिया को बता दिया वही हक है, यजीद जो कह रहा है ये बातिल है। अज़ीज़ान इक़राम क़दर, हमें करबला में 3 चीजें मिलती हैं। उलमा इकराम ने कहा करबला में सिर्फ 3 चीजें हैं।
पहली चीज मार्फत, दूसरी चीज जो है करबला में जो हमें मिलती है वो है अकीदा। तीसरी चीज जो हमें करबला में मिलती है, जिसका दर्स हमें करबला में मिलता है, वो क्या है? अमल। करबला वालों के पास मार्फत भी थी, अकीदा भी था और अमल भी था। इसीलिए इमाम हुसैन ने शब अशूर को चौराग खामोश करके ये बताया कि ये मेरे जान के प्यासे हैं, आपकी जान की प्यासे नहीं हैं। ये मेरे खून से हाथ को रगना चाहते हैं, आपके खून से कोई इन्हें ताल्लुक नहीं है। आप चले जाएं, मैं आपको आजाद करता हूं। तो लेकिन ऐसे असहाब थे जो अपने मौला को छोड़ के ना जा सके, क्योंकि उन्हें मार्फत भी थी, अकीदा भी था और अमल भी था। इसलिए खुदावंद आलम ने इंसान के जिस्म के 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 कैटेगरी में तकसीम किया। पहला हिस्सा दिमाग है, दूसरा है दिल, तीसरा है हमारे आज़ा जवारे हैं। दिमाग का ताल्लुक जो होता है, दिमाग को अल्लाह ने सर के ऊपर, सर में करार दिया, एक बालाई जगह पे करार दिया, क्योंकि सर का ताल्लुक जो होता फिक्र से होता है, मार्फत से होता है। मार्फत जिसकी बुलंद होगी, अफकार जिसके बुलंद हो गए, जिसकी फिक्र बुलंद होगी, वही वक्त के वली को पहचान सकता है। दूसरा है अकीदा। अकीदे का ताल्लुक जो है कल्ब से है और अमल का ताल्लुक जो है आज़ा व जवारे से है। अज़ान ग्राम कदर, हमें इन 3 चीजों पे अगर हमने अमल किया, हमने हुसैन को पा लिया, हुसैनियत को पा लिया। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा, जब हुसैन से बैत मांगी जा रही थी तो कहा कि मैं हुसैन, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन मार्फत में बुलंद थे, अकीदे में बुलंद थे, अमल में बुलंद थे। अज़ान ग्राम कदर, यही चीजें सिखाती हैं, हमें किरदार साजी सिखाती हैं, खुद साजी सिखाती हैं। यहीं से हमें करबला से यही दर्स मिला है। हमें जो है इन आयाम में अपनी किरदार साजी करना चाहिए, खुद साजी करनी चाहिए। ये दर्स हमें इन आयाम में मिलता है। अज़ान ग्राम कदर, दामे वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं खुदावंद आलम से दुआगो हूं, परवरदिगार हमें जिक्र हुसैन करने की तौफीक अता फरमा और इन आयाम अज़ा को हमारे नसीब फरमा और हमें तौफीक अता फरमा कि हर जगह जिक्र हुसैन को पक्ष करें, जिक्र हुसैन को आगे बढ़ाएं, इसको अदामा दें। हम दुआगो हैं कि परवरदिगार, जो ये वबा फैली है, ये कोरोना की बीमारी है, इसे हमें महफूज फरमाए, तमाम मुराजे इकराम को महफूज फरमाए, इस बीमारी को तमाम जहान से दूर फरमाए। हमारी आखिरी दुआ यही है कि हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुर चलिया शाम नु बाबा, मैं वीर को हाके। तुर चलिया शाम नु बाबा, मैं वीर